भारत की राजनीति में कई नेता आए, कई गए, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेता नहीं लगते, बल्कि एक रहस्य लगते हैं। एक ऐसा इंसान जो भगवा वस्त्र पहनता है, साधु की तरह जीवन जीता है, लेकिन जब बोलता है तो पूरी राजनीति में हलचल मच जाती है। आखिर एक साधारण लड़का कैसे बना उत्तर प्रदेश का सबसे पावरफुल चेहरा? क्या ये सिर्फ मेहनत थी, या फिर उनकी किस्मत में पहले से लिखा था कुछ बड़ा? आज की कहानी है योगी आदित्यनाथ की, जहां एस्ट्रोलॉजी भी है, मिस्ट्री भी, और एक ऐसी जर्नी जो किसी फिल्म से कम नहीं। 5 जून 1972 उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में जन्म हुआ अजय सिंह बिष्ट का। एक सामान्य परिवार, साधारण जीवन, लेकिन कहते हैं ना, कुछ लोग बचपन से ही अलग दिखाई देते हैं। लोगों का कहना था कि अजय कम बोलते थे, लेकिन अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उन्हें स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट था और लीडरशिप क्वालिटीज भी बचपन से दिखती थीं। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनकी कुंडली में सूर्य और मंगल का प्रभाव स्ट्रॉन्ग हो तो इंसान में अथॉरिटी नेचुरली आ जाती है। और शायद यही वजह थी कि उनके अंदर शुरू से ही भीड़ से अलग दिखने वाली एनर्जी थी। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में आया वो मोड़ जिसने सब बदल दिया। कम उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। सोचिए, जिस उम्र में लोग करियर, मनी और कंफर्ट के पीछे भागते हैं, उस उम्र में उन्होंने चुना संन्यास का रास्ता। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि संन्यास सिर्फ कपड़े बदलना नहीं होता, पूरी जिंदगी बदलनी पड़ती है। और यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा मिस्टेरियस लगती है। आखिर एक युवा लड़का इतना बड़ा त्याग कैसे कर सकता है? इसके बाद अजय सिंह बिष्ट बने योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मठ से जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ पर नहीं थे। धीरे धीरे लोग उनकी लीडरशिप को नोटिस करने लगे। उनकी स्पीचेस में कॉन्फिडेंस था, एनर्जी थी, और एक अलग इंटेंसिटी थी। कई लोग मानते हैं कि कुछ पर्सोनैलिटीज में एक मैग्नेटिक ऑरा होता है, ऐसा ऑरा जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। और योगी आदित्यनाथ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एक साधु धीरे धीरे राजनीति की दुनिया में कदम रखता है, और फिर बहुत कम उम्र में लोकसभा पहुंच जाता है। यहां से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। उनके सपोर्टर्स उन्हें फियरलेस कहते थे, क्योंकि वो खुलकर बोलते थे, बिना डरे, बिना रुके। और यही चीज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती गई। अब बात करते हैं उस चीज की जिसमें लोगों की सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, एस्ट्रोलॉजी। कई एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं कि ऐसी पर्सोनैलिटीज की कुंडली में राजयोग जैसे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देते हैं।
स्ट्रॉन्ग मार्स, लीडरशिप देने वाला सन और डिसिप्लिन देने वाला सैटर्न। जब ये एनर्जीज बैलेंस हों तो इंसान में ऑथोरिटी और डिटर्मिनेशन दोनों दिखाई देते हैं। और शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की इमेज एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर की बन गई। लेकिन हर पावरफुल इंसान की तरह उनकी जर्नी भी कंट्रोवर्सीज से भरी रही। कुछ लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं तो कुछ लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। लेकिन एक बात दोनों साइड्स मानती हैं, उनकी पर्सनालिटी इग्नोर नहीं की जा सकती, क्योंकि वो उन नेताओं में से हैं जिन्हें देखकर लोगों का रिएक्शन तुरंत आता है। जिसने पूरी राजनीति को सरप्राइज कर दिया। योगी आदित्यनाथ बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और यहीं से उनकी पहचान सिर्फ एक नेता तक सीमित नहीं रही, वो नेशनल लेवल पर एक पावरफुल फेस बन गए। अब उनके हर फैसले पर पूरे देश की नजर रहने लगी। लेकिन शायद योगी आदित्यनाथ की कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि वो मिस्ट्री है जो उनकी पर्सनालिटी के आसपास महसूस होती है। एक साधारण लड़का जिसने कंफर्ट छोड़ा, संन्यास चुना और फिर इतनी बड़ी पहचान बनाई। कुछ लोग इसे मेहनत कहते हैं, कुछ डेस्टिनी और कुछ लोग कहते हैं कुछ इंसान सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं बनते,